Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है नो कांटेक्ट सिचुएशन पे टैरो रीडिंग। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। अगर आप उनके साथ अभी प्रेजेंटली नो कांटेक्ट में है, ब्लॉक सिचुएशन पे है एंड डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस पे है या लो कांटेक्ट में है, बात नहीं हो पा रही है, तो इस दौरान आपके पर्सन जो है उनकी फीलिंग्स क्या है, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन रहेगा, ये हम देखेंगे, क्लैरिटी देने की कोशिश करेंगे। दिस विल बी अ टाइमलेस, जेंडर न्यूट्रल, मेल फीमेल एज वेल एज दिस विल बी फॉर ऑल साइंस एंड दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन। तो हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ना करे, तो जो कर रहा होगा प्लीज ले लेना, बाकी को जाने देना। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। इंस्टाग्राम में मैं पोस्ट दे रही हूँ, रील्स दे रही हूँ, तो प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देखें। इस डेक से हम देखेंगे आपके पर्सन की मनोभाव एज वेल एज इनकी भावनाएं, इनके इरादे, इनके मोटिव्स एज वेल एज नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे एंड यहाँ से हम देखेंगे आपके करंट एनर्जीज। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके करंट एनर्जीज किस तरह से है, वो क्या सोच रहे हैं, उनके करंट एनर्जीज किस तरह से है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ये पार्टनर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। इनडिसीजन, वी डू हैव द कॉन्ट्रैक्ट, we do have the attachment, 6 5 8 can be important. Libra, Aquarius, Gemini, Libra, Taurus, Virgo, Capricorn can be important. Journey, third chakra, Archangel Samuel and door to romance। तो यहाँ पे 3 3 3 important हो सकता है, 5 6 8 and 2 can be important। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बहुत सारे लोग इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा आप कंफ्यूज्ड दिख रहे हो। कभी आपको लग रहा है ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के लिए बना है, कहीं ना कहीं पे आपकी आत्मा उनके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, और आप इनसे इतना अटैच्ड हो, ठीक है, कि आप इनसे एस्केप कभी भी नहीं हो पाते हो। इवन आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो तभी भी आपके जो मतलब इनर सेल्फ है ना, वो आपको शायद परमिट ही नहीं करते इनसे दूर जाने का, या कहीं ना कहीं पे अगर आपका मन भी होता है कि चलो छोड़ दो इसको, सब कुछ छोड़ छाड़ के हम चले भी जाए, तभी भी आप स्टक हो जाते हो। कहीं ना कहीं अटैचमेंट इतना ज़्यादा हावी हो रहा है इनका, पहले की जो जितनी भी लम्हे हैं, जितना भी आपके साथ इनका मोमेंट्स हुआ है, ठीक है, चाहे आप दोनों एक साथ बात किए हो, ठीक है, यू हैड स्पेंड नाइट्स विथ ईच अदर, कहीं ना कहीं पे आप इनके साथ ब्यूटीफुल मोमेंट्स स्पेंड किए हैं, ठीक है, वो दौरान आप कितना खुश हुआ करते थे। पर अभी हालात आपका देखो, कहीं ना कहीं पे आप बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी से घिरे हुए हो। वाई यू नो, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू मेक अ प्रॉपर डिसीजन। आप शायद बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस ले रहे हो, बहुत कुछ सुन भी रहे हो, लेकिन जब अपना डिसीजन लेना होता है लेकिन आप ले नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं देयर इज़ अ लैक ऑफ प्रॉपर डिसीजन। कहीं ना कहीं पे आपको लगता है इस इंसान के साथ आपका अटैचमेंट जो है वो ऑलरेडी डिस्टाइंड है और उसको शायद आप तोड़ नहीं पाते हो। लेकिन आप क्या करोगे? क्या आप न्यू रिलेशनशिप में चले जाओगे? क्या आप इनके साथ सुलह कर लोगे? मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों का यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है, लीगल डिस्प्यूट में भी डिवोर्स या सेपरेशन की कुछ कगार आ चुका है, लेकिन आप भी अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हो या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, अपने फैमिली के बारे में सोच रहे हो, सोसाइटी के बारे में सोच रहे हो कि समाज इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्पेशली नाउएडेज, या इवन पहले भी ऐसा हुआ है। भले ही बहुत मॉडर्न हो गया है समाज, लेकिन कुछ चीज़ें हैं टैबू है। टैबू मतलब ऐसा होता है कि अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो समाज एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेम सेक्स रिलेशनशिप हो सकता है, वो डिवोर्स केस हो सकता है, वो ठीक है विडो हो सकता है, वो अभी भी चीज़ें हैं जो अभी भी सोसाइटी के जहन में हैं। तो कहीं ना कहीं पे आपके बच्चे के बारे में भी आप सोच रहे हो। अगर आपके साथ उनके बच्चे हैं तभी भी आप सोच रहे हो।
अगर नहीं भी है तभी भी आप सोच रहे हो कि कितना हमारा, हो सकता है कि आपके एज भी हो रहे हैं और आपको इनसे कोई भी फाइनल कुछ नहीं मिल रहा है, कमिटमेंट इश्यूज है, बहुत झमेले भी हो रहे हैं, बहुत ट्रिगर भी होते हो आप इस पर्सन से, ठीक है। लेकिन आप क्या करोगे आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको लगता है ये इंसान के प्रति आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे और अभी भी हो, और ये चीज़ नहीं रुक सकते हो, यू कैन नॉट कंट्रोल योर सेल्फ। नाउ लेट मी सी देयर एनर्जी। अभी सिर्फ आप अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, एटलीस्ट 3 बार आप अपने पर्सन के नाम लीजिए, ठीक है। सो यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे है वो अभी फ़िलहाल क्या सोच रहे हैं, क्या उनके मेंटालिटी है, क्या वो सोच रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग ऑफ प्रेजेंटली, व्हाट आर दे थिंकिंग ऑफ, व्हाट आर दे थिंकिंग ऑफ, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच विचार है, क्या मोटिव है, क्या इंटेंशंस है। ओके, वाओ, दिस इज अ स्टार कार्ड, डेस्टिनी, ठीक है। 70 नंबर इज इम्पोर्टेंट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। दिस इज द पेज ऑफ कप्स, यहाँ पे रखते हैं वरना यहाँ पे रोशनी आता है ना फिर, ठीक है। दिस इज द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, ठीक है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ स्वर्ड्स, ओके, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो मुझे इतना तक लग रहा है आपके पर्सन जो है ना डीप रियलाइजेशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे उनके जो है ना ये चीज़ों को संभालना चाहते हैं। मुझे लग रहा है आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा हाईली इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं, या इनके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं, कहीं ना कहीं पे इनको मेटेरियल प्रॉस्पेरिटी की तरफ, ठीक है, इनको जाना बहुत पसंद है। एंड डेफिनेटली ये जो हालत आपका किए थे ना एक दिन वो उनका खुद का हो रहा है। देखो पैसा होने से क्या होता है, मे बी दे हैड बीन वेल एस्टेब्लिश्ड इन देयर लाइफ, मे बी वो अपने लाइफ में वेल एस्टेब्लिश्ड भी है, सेटल्ड भी है, या सोच भी रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे मेरी ज़िंदगी इस तरह से होना चाहिए। तो उसके वजह से उन्होंने आपको जो तकलीफ दिया है, पेन दिया है, ब्लॉक सिचुएशन है, कहीं ना कहीं पे वो अपने ही दुनिया में उलझे हुए हैं। अभी उनके बारे में ही लोग बहुत कुछ चीज़ चर्चा कर रहे हैं, बट ये इंसान इतना ज़्यादा सोचते हैं, वो अभी सोच रहे हैं कि आपके पास कैसे आए वो, दे आर लिटरली थिंकिंग ऑफ टू कम टूवर्ड्स यू, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं ना, ये देख पा रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, आप बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन पे हो। इनको ये चीज़ पता है, इनको ये चीज़ पता है, लेकिन ऐसा बोला जाता है ना पैसा ऐसा चीज़ है या मेटेरियल, ठीक है, कुछ ऐसा चीज़ होता है पैसा जो लोगों को लिटरली ब्लाइंड कर देता है, मतलब अंधा कर देता है। तो कहीं ना कहीं पे ये इंसान आपके इमोशंस की कोई कदर नहीं किए, और वो हमेशा पैसा बचाना, इन्वेस्टमेंट्स करना, ठीक है, कहीं ना कहीं पे थर्ड पार्टी में फंस जाना, ट्रैप्ड हो जाना, इस तरह का सिचुएशन में किया। अभी ये देखो कितना धीरे से सोच रहे हैं। दिस इज अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड विद द पेज ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं पे ये बार बार ओवर थिंक कर रहे हैं। इनके लिए ना आपको फिर से कांटेक्ट करना, आपको फिर बताना खुद की दिल की बात, तो इनको बहुत ज़्यादा घमंड है अपने ऊपर, बहुत ज़्यादा, कि मैं जाके बताऊँ, मैं जाके ऐसा करूँ, मेरे पास तो बहुत कुछ है, मैं क्यों करूँ, ठीक है, इस तरह का भी सोच है। लेकिन ये देखो पेनफुल कंडीशन भी है, ये अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहे हैं आपके बिना। मैं बोल रही हूँ ये जो थर्ड पार्टी है ना इनको एकदम बिल्कुल तोड़ के रख दिया, फिर भी इनका जो है ना असर जो है ना इनके ऊपर भले ही है, बट ये चीज़ शायद वो अपर साइड से सरफेस लेवल पे शो नहीं कर रहे हैं, ऊपर ऊपर में शो नहीं कर रहे। आपको लगता होगा दिखने में नहीं ये अच्छा है, फिर नो इट्स नॉट लाइक दैट। थर्ड पार्टी से भी उनको इंजरीज मिला है, ठीक है, हर्ट हुए है, वो बैक स्टैबिंग मिला है। तो इनको अभी ये लग रहा है कि ये क्या करे, ठीक है। तो देखो कितना 3 कार्ड्स यहाँ पे है, 6 ऑफ स्वर्ड्स, 2 ऑफ हैंड्स एज वेल एज किंग ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं पे उनको ये रियलाइजेशन ज़रूर हुआ है
कि आप जैसे इंसान को इन्होंने ठुकरा के या कहीं ना कहीं पे इग्नोर करके, कहीं ना कहीं पे आपको नज़रअंदाज करके, आपके जो एक पवित्र आत्मा है उसको अनदेखा करके जो उन्होंने पैसे के ऊपर लालच किया है, तो लालच जैसे बोला जाता है कि वो चीज़ बहुत गलत है, लालच सही नहीं है, ठीक है। तो लालच करके जो चीज़ हुआ है, अभी वो डीप रियलाइजेशन कर रहे हैं। भले इनके पास पैसा है, सब कुछ है, धन है, दौलत है, शौहरत है, लेकिन देखो दिस पर्सन इज स्टिल बेंड डाउन, ठीक है। कहीं ना कहीं पे देखो, चाहे जितना भी रीच हो, चाहे जितना भी अपने पैरों पे स्टेबल हो, इंसान एक ऐसे सोलमेट की तलाश में हमेशा रहते हैं, ठीक है, जो उनको संभाल पाए। अरे कैसे संभालेगा थर्ड पार्टी? थर्ड पार्टी तो पैसे के पीछे पड़ा हुआ है। उनके फैमिली भी अगर है तो वो भी इस तरह से, ठीक है, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, ठीक है, वो कैसे भी कमा ले उनसे कोई मतलब नहीं है। ये बंदा या बंदी जो भी है, ठीक है, अपने प्रोफेशन में अच्छा अगर कर भी रहे हैं, पैसा अगर खर्चा कर रहे हैं अपने फैमिली के ऊपर, तो वो तो वही चाहते हैं ना कि खर्चा करते रहे, ठीक है। तो बहुत कुछ चीज़ यहाँ पे आ चुका है। मुझे लग रहा है उनके फादर भी इन्वॉल्व थे इस रिलेशनशिप में तोड़ने के। इनके फादर की जैसा भी कोई हो सकता है, या इनके बड़े भाई हो सकते हैं, ठीक है। सो मे बी दे आर स्टिल स्टेइंग अब्रॉड, ठीक है। बट जब भी हो, ये इंसान आपके लिए अल्ट्रा पॉजिटिव हो रहे हैं और जेलसी भी कर रहे हैं। मे बी उनको लग रहा है कि आप अपने जगह पे सही हो और आप अपने करियर में आगे बढ़ रहे हो, आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हो। बट ये इंसान आने में बहुत बार सोच रहे हैं, दे आर डीपली थिंकिंग अबाउट इट, बट ये प्लान कर रहे हैं ज़रूर। दे आर प्लानिंग अ लॉट एंड दे आर प्लानिंग टू प्रपोज यू अगेन। दे वांट टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ विथ यू। अभी हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि इनके आगे का एक्शंस क्या होगा, इनका फ्यूचर एक्शंस क्या होगा। What will be the future actions of this person? फ्यूचर एक्शन क्या होगा? यूनिवर्स प्लीज बताएं इनका फ्यूचर एक्शंस क्या होगा। क्या ये सटीक डिसीजन ले पाएंगे? देखो, पायल पहनना बहुत अच्छा है, पायल का जो घुंघरू का जो आवाज़ है वो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या होता है, पायल जब बेरिया बन जाती है ना, तब बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ये इनके लिए बहुत खूबसूरत सा पायल था, ऑर्नामेंट्स था, गोल्ड कॉइन्स था, बट ये जब अगर बेरिया बन जाता है, मतलब रस्सी बन जाती है, चेन बन जाता है एक, ठीक है, तब बहुत प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि शायद इनका फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है या हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। कहीं ना कहीं पे इनके एज भी बढ़ रहे हैं, मुझे ये भी दिख रहा है। कहीं ना कहीं पे वेट बहुत ज़्यादा कर रहे हो आप लोग रिलेशनशिप में, ठीक है। और कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है ना, ये चीज़ ज़रूर है कि अपने बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं ये। 17 नंबर कैन बी इम्पोर्टेंट, 9 कैन बी इम्पोर्टेंट एंड 4 कैन बी इम्पोर्टेंट। एक्वेरियस कुंभ राशि यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, बाकी सारे राशि आ चुका है। तो इनके फर्दर एक्शंस क्या है? वाओ, द सन। फर्दर एक्शंस में सन का कार्ड आना बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है। किंग ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, आप इतना ऐसा क्यों हो भाई? ओके, 7 ऑफ कप्स, ओके, एंड दिस इज द नाइट ऑफ कप्स, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। 8 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन। कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है आपके साथ डेफिनेटली फ्यूचर को सोचते हैं। इनके एक्शंस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं मुझे, भले ही आप उनको समझे कि इगोइस्टिक है। अच्छा, ये इंसान हो सकता है कि कोई ऐसा बहुत बड़े कंपनी में, ठीक है, मे बी दे वर्क इन द BPO सेक्टर्स, ठीक है, हो सकता है IT सेक्टर्स में है, या कहीं ना कहीं पे ये इंसान कोई इवेंट मैनेजमेंट में है, या कहीं ना कहीं पे ये इंसान कोई ट्रेजरी डिपार्टमेंट में मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस में हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन हो सकता है कि लोकल पॉलिटिकल लीडर्स हो, या मे बी इन दैट पोजीशन, या वहाँ पे वो काम करते हैं इन गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जहाँ पे रिलेटेड टू समथिंग पॉलिटिक्स। पता नहीं मुझे यहाँ पे पंचायत क्यों आया, इस तरह से क्यों ऐसा फीलिंग हुआ कि पंचायत कुछ रिलेटेड ये काम करते, इवन सोशल वर्क भी करते हैं कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन, ठीक है।
एंड डेफिनेटली दे हैव लॉट ऑफ ड्रीम्स इन द लाइफ। आपके पर्सन की अगर आप पूछो इनके, आप अगर गिनते जाओ ना इनके एम्बिशन, तो आप देखोगे बहुत सारे हैं, ठीक है। और इस तरह से मैं आपको बता सकती हूँ, दे विल टेक अ कंक्रीट डिसीजन, दे विल डेफिनेटली, बट ये जो चीज़ है ना, ये अपने कमांड पे सब कुछ करना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे तो ही ये कुछ करेंगे। दे विल टेक देयर इनिशिएटिव, ओके, फ्रॉम देयर साइड ओनली। आप बोलोगे तो वो पीछे हट जाएंगे। सो डोंट से एनीथिंग टू देम। मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ, डोंट से एनीथिंग टू देम, तो इट विल हर्ट देयर ईगो, ठीक है, वो उनका ईगो को हर्ट कर जाएगा। लेट देम टेक द एक्शन फ्रॉम देयर साइड, समझ रहे हो ना आप, उनको एक्शन लेने दो अगर आपको इस रिश्ते में कंटिन्यू रहना है तो, वरना इट इज अप टू यू, ठीक है। सो ये पर्सन को अगर आप बोलोगे तो ये पर्सन जल्दी जल्दी करने के लिए बोलोगे तो ये बोलेंगे नहीं, मुझे पहले करियर में स्टेबल होना है, मुझे ये करना है, मुझे 10 बहाने करके ले गए दिल, वो वाला हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये चीज़ उनको खुद लेने दो, उनको खुद का डिसीजन लेने दो, ये लेंगे, पॉजिटिव एक्शन लेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेट है ये, बिकॉज दे वांट टू लिव विथ यू, दे वांट टू मेक अ न्यू लाइफ विथ यू, दे वांट टू स्टार्ट अ न्यू एरा विथ यू, एक नई जिंदगी, सुकून वाली जिंदगी जहाँ पे आप दोनों ही, ठीक है। तो इंसान को सोचने दो खुद के तरफ से, एंड डेफिनेटली ये इंसान लेंगे पॉजिटिव एक्शन। तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू गाइस? फ्लेक्सिबल, हायर पावर, 4 इज इम्पोर्टेंट, 19 इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। एंड अनफिनिश्ड सिम्फनी, 10, देखो न्यू लाइफ, अभी मैंने ये बताया था कि न्यू लाइफ, तो ज़रूर आपके साथ इनका नया जिंदगी होगा, डोंट वरी। बट आप अपने जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, डिग्निटी है, उसको लूज ना करें। ये ऐसी लव स्टोरी है जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, अगर आपको लग रहा है ऐसा। 19 कम्स टू 10, 10 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ बेसिकली ये बोला जा रहा है कि आप अपने काम करते रहिए, यू डू योर ओन वर्क, ठीक है, एवरीथिंग विल कम इन द डेस्टाइन्ड टाइम। 10 इज अगेन 10, आप जानते हो, न्यू फेज ऑफ लाइफ विल बी स्टार्टेड, बट डेफिनेटली इट इज लाइक दैट। कुछ लोगों के लिए हो सकता है विद इन 10 डेज, ठीक है, या द मंथ ऑफ अक्टूबर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। 10 डेज 10 आवर्स भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे अगर, लेकिन वेटिंग करना नहीं है, ठीक है, वेट नहीं करना है, और उनको कुछ अपने तरफ से नहीं बताना है। अगर आप बताने जाओगे तो ये पर्सन, मैं आपको बताती हूँ, भले ही इनके दिल और जहन पे आप हो, लेकिन ये हो सकता है कि आपको बताए। मैं अभी आपको ऐसा नहीं बता सकता या नहीं बता सकती कि क्या होगा, बट आई डू थिंक सो, मैं आप डिसीजन बाद में बताऊंगा, ऐसा कुछ बोलेंगे। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं, दे आर अल्ट्रा पॉजिटिव ऑफ यू, दे आर वेरी जेलस ऑफ यू। अगर आप किसी के हो जाते हो तभी भी ये है, ठीक है। लेकिन ये घमंडी है, इगोइस्टिक है, आप जानते ही हो इनको ऑलरेडी। इनको आपका एनर्जी, ये बहुत ज़्यादा अपडेटेड भी है आपके बारे में, मैं आपको बता रही हूँ। दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली अपडेटेड अबाउट यू, आप क्या करते हो, नहीं करते हो, उनको सब पता है, ठीक है। और ये अपने विचारों पे रहते हैं, अपने उसूलों पे चलने वाले इंसान हैं, ठीक है। तो गिव देम टाइम। आई डू थिंक सो मैच्योर्ड पर्सन है काफ़ी ज़्यादा, अगर यंग भी है तो भी मैच्योर्ड है, काफ़ी कुछ देख लिया जिंदगी में, ठीक है। ऐसा एक टर्म है, उसको बोला जाता है कि हजारों घाट का पानी पी लिया इसने, ठीक है, उस तरह से इंसान है। सो लेट देम टेक देयर ओन डिसीजन, बट ये खुद आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज अ सोलमेट कनेक्शन, बिकॉज यहाँ पे मुझे दिखाया ही है यहाँ पे। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and claim the reading by 10/10. Okay, thank you so much, love you guys.